गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रिक इक्वेशन क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so finds length and breadth। एक मैंगो ग्रुप जिसका शेप है रेक्टेंगुलर, क्या वो पॉसिबल होगा अगर उसका लेंथ जो है ब्रेथ से दोगुना होगा। लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ और एरिया 800 है। अगर एक कोई फील्ड का एरिया 800 है और लेंथ जो है ब्रेथ से दोगुना है, तो क्या पॉसिबल होगा वो रेक्टेंगुलर फील्ड बनने का? ऐसा है क्वेश्चन का मतलब। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट ब्रेथ भी एक्स लेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बी एक्स, तो लेंथ हो जाएगा इसका 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2x। एरिया ऑफ द ग्रुप इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और हमको पता है रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और यहाँ पर लेंथ कितना है 2x इंटू ब्रेथ कितना है x, इक्वल टू एरिया कितना है 800, इम्प्लाइज 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 800 बाई 2 यानी 400, इम्प्लाइज को इक्वेशन बनाना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ये पॉसिबल है कि नहीं ये पूछा गया है, तो हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका साथ कंपेयर करना है पहले। a इक्वल टू कितना होगा? x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, b इक्वल टू x वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, इसलिए b क्या होगा 0, c इक्वल टू माइनस 400। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे इक्वल टू बी स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू सी कितना है माइनस 400, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 1600, यानी आ गया आपका 1600, यानी ये 0 से बड़ा है। सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसलिए यस इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, इट हैज टू डिस्टिंक्ट रूट। इसका मतलब क्या, यहाँ में रियल टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, ये पॉसिबल होगा। यस इट इज पॉसिबल, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यस इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। और आगे करना है, यहाँ पे वो बताया गया है अगर ये पॉसिबल है तो हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ये पॉसिबल हो चुका है, इसलिए अब इसका हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। इसके लिए इसका इक्वेशन में जाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 400 यहाँ पर आया हुआ था पहले इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। तो क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए माइनस बी कितना है नहीं है तो 0 होगा, ये इसमें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 1600, यहाँ पे 1600 लिखेंगे स्क्वायर रूट बाई 2 इंटू ए मीन्स 1। अभी हो गया 0 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 0 है उसका लिए 1 0, 40 बाई 2। अब आइधर और 0 प्लस 40 बाई 2, 40 बाई 2 ही आएगा। फिर 0 माइनस 40 बाई 2, 0 माइनस 40 बाई 2, ये हो गया 0 प्लस 40 बाई 2, दिखा देता हूँ इसको, इक्वल टू माइनस 40 बाई 2, ये हो गया 40 बाई 2।
इक्वल टू ए आ जाएगा आपका 20, ए आ जाएगा आपका -20 और -20 लेंथ नहीं होगा क्योंकि कोई भी चीज का लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ये लेंथ होगा, ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा -20। तो अब आप आ गया आपका +20, तो इसको अभी हम ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ कितना है 2x दिया हुआ है क्वेश्चन, यानी 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को करने जा रहे हैं। यहां पे दिया हुआ है इन द फॉलोइंग सिचुएशन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पर एक सिचुएशन दिया हुआ है, ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो इन लोगों का एज निकालने के लिए बताया गया है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त का एज को मिला के 20 साल है, दो दोस्त का एज को मिला के 20 साल है और यहाँ पे 4 साल पहले उन लोगों का एज जो था उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 48 होगा। सपोज लेट वंस एज बी एक्स, अदर्स एज कितना होगा, लेट वंस प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट एज लिख दीजिएगा, प्रेजेंट एज बी एक्स, अदर्स प्रेजेंट एज कितना होगा। दोनों देखिए, मान लीजिए आपका और आपका दोस्त का मिला के अगर 20 साल होता है, आपका अगर 5 साल है तो आपका दोस्त का कितना होगा 20 माइनस 5 होगा कि नहीं। दोनों का जो साम होगा उससे आपके एज को माइनस करने से आपका फ्रेंड का एज निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दोनों का साम एज कितना, साम ऑफ एजेस कितना है 20, तो दूसरा दोस्त का एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स। सिंपल। अगर दो दोस्त का एज 20 होता है, दो दोस्त का सम ऑफ एजेस 20 होता है, उसमें से एक का अगर x है तो दूसरा वाला हो जाएगा 20 माइनस एक्स। और यहाँ पे 4 साल पहले का एज के बारे में बोला गया है, 4 years ago, 4 years ago वंस एज हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि आज मेरा उम्र अगर 40 साल है तो 4 साल पहले कितना था, आज 40 है, 40 माइनस 4, इस टाइप से होगा। ठीक उसी प्रकार आज जो एज है उससे माइनस करना है, जितना साल का पहले का पूछेगा उसको, अगर बाद का पूछता है तो उतना को प्लस कर देना है। अदर एज हो जाएगा 20 माइनस एक्स, आज का एज है, इसे -4 कर दीजिए, ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स। तो अब ये हमारा पास हम लोगों को मिला 4 साल पहले दोनों दोस्त का एज क्या क्या था, एक का था x माइनस 4, दूसरा का था 16 माइनस एक्स। अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज वाज 48। दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 48 था। इम्प्लाइज, अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई, पहले ए एक्स से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोबारा 4 से फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स इंटू 16 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 48। इम्प्लाइज ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x प्लस 20x। अब ये 48 इधर आएगा, ये माइनस है, ये इधर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इन साइन माइनस लग जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब देखिए सारा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 20x माइनस इंटू माइनस प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, क्योंकि पॉसिबल के बारे में पूछा गया है। अब हमको जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -20, सी इक्वल टू 112, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू
ए इंटू सी 400 माइनस 448 इक्वल टू, देखिए 400 से 448 को माइनस करना है, यानी बड़ा जो नंबर है उसका आगे माइनस साइन है और इसका आगे प्लस साइन है, यानी अपोजिट साइन है तो माइनस करना है, बड़ा का आगे माइनस साइन है इसलिए माइनस लग जाएगा। -48, अब ये आ गया आपका -48। अगर -48 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया, सिंस b² - 4ac is less than 0, therefore no real root exists, no real root exists, implies given situation is not possible। इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो जाता है। अभी हम क्वाड्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो टेक्स्ट बुक का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बाद में हम लोग रिवीजन करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना जरूरी है यहाँ पर। तो फिलहाल टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसका लास्ट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे बोला गया है कि क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क हो सकता है अगर 80 मीटर इसका पेरीमीटर दिया है और एरिया 400 मीटर, अगर हो सकता है उसको डिजाइन करना, अगर हो सकता है संभव, तो हमको उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर नहीं लिखेंगे, हम पार्क लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल टू 80 मीटर, एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू 400 मीटर। इसको हम दो वेरिएबल में नहीं करेंगे, दो वेरिएबल में, क्योंकि हम लोग क्वाड्रिकेशन कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल में करके जाएंगे। लेट लेंथ ऑफ द पार्क बी एक्स, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर यहाँ पर हमको ब्रेथ निकालना है तो एरिया बाय लेंथ हो जाएगा। एरिया कितना है 400 बाय लेंथ कितना है x, ये हो गया। अच्छा, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 80, 2 इंटू लेंथ कितना है यहाँ पर x प्लस ब्रेथ कितना है 400 बाई x। अब ये इसको इधर लाएंगे तो इसे कट सकता है, इसको 240 इम्प्लाइज ए 40 इक्वल टू, इसको एलसीएम करना है, इधर सिंपल एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब साइन प्लस है प्लस दीजिए, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 400 डिवाइडेड बाय, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये सिंपल एलसीएम इम्प्लाइज। अभी फिर से क्रॉस कीजिए, 40x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 400, अब सबको एक साइड लेके आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, क्योंकि इसका साइन चेंज नहीं होगा सेम साइड में, इसको लाइए इधर, माइनस 400 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब इसका साइन चेंज एक्स स्क्वायर का आगे अगर माइनस आ गया तो हम बताए थे कि स्क्वायर के आगे माइनस मत रखिएगा, पूरा को माइनस से इंटू कर दीजिए। माइनस से इंटू करने का मतलब सबका साइन चेंज। अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, किसका साथ, वही जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ हमको कंपेयर करना है। यहाँ पर ए कितना है 1, बी माइनस 40, साइन में ध्यान दीजिएगा, सी 400, अब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी कितना है 400 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 4 16 माइनस स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस 4 4 16, एक जीरो है तो उसके लिए 2 जीरो आ जाएगा स्क्वायर में, अगेन 4 1 4 4 4 16 माइनस 16,
इक्वल टू आपका 0। ये आ गया आपका 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना आ गया 0। 0 आने का मतलब है क्या, यस द इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन rectangular path of given measurement. Here, since b square minus 4ac is greater than 0, therefore is equal to 0, therefore it is possible, therefore equation has 2 equal roots, 2 real and equal roots, 2 real and equal roots. So it is possible to design the rectangular path of given measurement, या गिवन डायमेंशंस जो भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे आपका x, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू माइनस बी कितना आया है यहाँ पर, इक्वेशन को देखिए क्या है, ये देखिए -40, बी -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है a1, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0/2, प्लस माइनस 0/2 मीन्स 40 प्लस 0/2, 40 माइनस 0/2। इसको दोबारा नहीं लिखने से भी होगा, क्योंकि 0 से अगर आप प्लस करोगे माइनस को सेम चीज़ ही आएगा। 40 प्लस 0 40/2 इक्वल टू 20, ये हो गया 40 माइनस 0 40/2 इक्वल टू 20। तो अब आपका देखिए दोनों केस में 20 आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, दोनों का देखिए रूट्स इक्वल आ गया है, इसलिए ये आपका लेंथ हो जाएगा ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा आपका, ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 और लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एरिया था आपका 400, एरिया डिवाइडेड ब्रेथ, एरिया डिवाइडेड ब्रेथ था 20, ब्रेथ मीन्स 20, तो ये आपका हो जाएगा 20। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 4.4 का क्वेश्चन 5 था। और यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं, ये कहाँ से आया, ऊपर में आपका दिखाया गया था लेंथ इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ, इसलिए ब्रेथ के जगह पे मैंने 20 बैठा दिया और एरिया 400 और फाइनल आंसर हो गया लेंथ इक्वल 20 ब्रेथ इक्वल 20। थैंक यू वेरी मच।